प्यारे बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में पढ़ेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर और दीनमान में उपसंपादक तथा पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे एक प्रसिद्ध कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर दयाल की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग और खूंटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह के ऊपर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल ये उपन्यास रहा। लड़ाई कहानी संग्रह, बकरी ये प्रसिद्ध नाटक रहा। भो भो, खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक ये इनके बाल साहित्य रहे। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी एक उच्च कोटि के स्तंभकार भी थे और चर्चे और चरखे नाम से दीनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें उनकी बेबाक सच कहने का जो साहस दिखता है वह प्राय उनके समकालीन लेखकों में कम ही नजर आता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता देखी जा सकती है। पात्र परिचय। प्रस्तुत पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक में जो सबसे प्रसिद्ध पात्र है वह है फादर कामिल बुल्के और स्वयं लेखक। जहां फादर कामिल बुल्के के परिवार में माता पिता, एक बहन तथा 2 भाई हैं। पिता व्यवसायी, एक पादरी, एक विवाहित भाई तथा एक बहन जो सख्त और जिद्दी थी। कोलकाता से ही फादर कामिल बुल्के ने बीए, इलाहाबाद से एमए तथा प्रयाग विश्वविद्यालय से शोध प्रबंध राम कथा उत्पत्ति और विकास, नीलपंछी नाम से मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में रूपांतरण भी किया। फादर कामिल बुल्के का हिंदी के प्रति विशेष प्रेम रहा। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चिंता रही। हिंदी की उपेक्षा पर वे दुखी हो उठते थे। भारतीय संस्कृति से प्रेम, सुख में शुभाशीष तथा दुख में सांत्वना के जादू भरे शब्दों से दूसरे को शांति प्रदान करने का अद्भुत गुण फादर कामिल बुल्के में विद्यमान था।